दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली। ऊपर बोर्ड लगा है होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसका। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुत्ता रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादुड़ी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकार सल्टा दी उसने। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट प्लेस में। अरे मैं कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं है। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूं। है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दे तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। वाह, ये बड़ी बात है। वाह 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 वाह। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं। वाह 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 वाह। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए। क्या बात है, अच्छी बात है। अच्छा, मैं तो हरियाणा का हूँ साहब, और मेरा सौभाग्य है हरियाणा ऐसा प्रांत है जो वर्ल्ड में वैसा ही नहीं, कि हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। यूपी वाले तो मानते नहीं, चुनाव में देखा था हमने। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछ कर। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके इसको चल। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। 2nd ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। किसान इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या आफतारी है। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते। अच्छी बात है ये। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे ही क्या बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता हूं। 45% लिया है, हिंदी में 45। दिक्कत है ना, नए बच्चों को पता ही। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहिए साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर। वाह 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 वाह, क्या कहने।
वाह वाह। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एक मात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको भी मालूम नहीं होगा। अच्छी बात। जवान पीढ़ी बैठी है, सोच बड़ी रखो जिंदगी में। इस देश के नेताओं ने की बड़ी सोच रही नहीं कभी। अब राहुल गांधी दलितों के यहां खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। राजा का काम यह नहीं कि दलितों के यहां खाना खाए, राजा का काम यह है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू। वाह, अच्छी बात है ये, क्या कहने। अब भाजपा कहती है हम देश में मंदिर बनाएंगे, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। फिर आपकी तालियां चाहिए। राजा का काम ये नहीं कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये कि पूरे देश को मंदिर बनाए। क्या बात है, अच्छी बात है। एक बड़ी सोच दीजिए। गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है, धरती पर बैठा सिर्फ चांद को ही ताकता है, मुझे देख क्या ऊंचा उड़ता हूं, क्या मेरी उड़ान है। चकोर तू तो नीचे बैठा रहता, रात भर चांद को ताकता है। तो चकोर ने गिद्ध से कहा गिद्ध ऐसी ऊंचाई और उड़ान से क्या फायदा जिसमें नजरें धरती पर पड़े मुर्दों को ढूंढती रहती हैं। हाय हाय, अच्छी बात। मैं धरती पर रहता हूं लेकिन सोच में चांद रखता हूं, तो आसमान में उड़ता है, सोच में मुर्दे रखता है। आप कहां बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सोच कहां बैठी है वो एक दिन वाह 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 वाह। आपकी सोच बड़ी होती है तो मल्ला का बेटा बड़ा होकर के अब्दुल कलाम निकलता है। इसमें क्या बात है, क्या बात। विजन बड़ा रखिए जिंदगी में, सोच बड़ी होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरी सोच बड़ी है, कहीं कोई टेंशन नहीं होती। आज तक घर में झगड़ा नहीं हुआ। पति को वो होना चाहिए जैसे कि छोटे मोटे मामलों में लुगाई की चलती है, बड़ी समस्या होती मेरी चलती, लुगाई चूं भी नहीं करती। छोटी मोटी बातें ऐसे जैसे मेरी कमाई कहां खर्च हो, उसे क्या ज्वेलरी खरीदनी है, मुझे कितना जेब खर्चा मिलना चाहिए मेरी कमाई में से ही, इसमें उसकी चलती। मैं नहीं बोलता। बड़े मामलों में वो नहीं बोलती, जैसे भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसमें मेरी चलती है। लो भाई क्यों भी नहीं कर सकती। आप घर में कल सी ले आओ, मजाल के एक दिन घर में झगड़ा हो जाए। लुगाइयां तो ऐसे सोचती हैं जैसे कल सारी कमाई मिलने वाली हो इनको, सीधी सी बात ही है। मैं एक कविता पढ़ देता हूं जो हाँ, अभी कुछ नहीं। आप यहां बैठे हैं, बच्चे हैं हमारे कंट्रोल बच्चे रहते हैं। अमेरिका में जाओ, माँ बाप की छाती पर डिस्को करते हैं, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चाटा भी मारे तो 911 को फोन कर देना। अब ये पुलिस थाने का नंबर है। बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है, जो पीटता उसे जेल भेज देते। हिंदुस्तान में ये कानून बना दो, सुबह माँ जेल में जावे, शाम को बाप जावे, बच्चे दोनों का नंबर बांध दे, घर में टिकने नहीं दे। अच्छा, हिंदुस्तानी बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांति नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ होता है, तो बदला निकालता है। तो मेरे दोस्त अमेरिका में, उन्होंने अपने बेटे के चांटा मार दिया, बेटे ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ लेगी, जेल में ठूस दिया। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर लाया, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी हुई तो हिंदुस्तान लौटा। तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक पीटता ले गया। साले अब कर थाने में फोन देखे कौन। हंसने की बात नहीं, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता, भारतीय होने के नाते बच्चे कूटने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कूटने की बहुत बड़ी सुविधा है। कोई महात्मा गांधी को शैतान की औलाद भी कहा जाता है और इस देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन जाता है। हमने बड़े बड़ों को कूटने की सुविधा दी है। अब कुछ भी कहें हम, मेरा एक ही कहना है, सबसे बड़ी बात है, पूरा मुल्क भ्रष्टाचार के खिलाफ पड़ा हुआ है। सारे उसके खिलाफ बोलते हैं और करते सारे। ये भी है, आसान सा था, हल बड़ा कर दिया। बापू, मुझे एक वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी मिली चंडीगढ़ में,
बोले शर्मा जी पूरे विश्व में अशांति, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, विश्व शांति हो जाए कोई रास्ता बता दो। मैंने एक लाइन में बता दिया, मैं कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे बस, विश्व शांति अपने आप आ लेगी। भ्रष्टाचार नहीं मिटाया जा सकता, हम भ्रष्ट नहीं हो, बस ये निर्णय लिया जा सकता। वाह, अच्छी बात है। जिस दिन दूसरे का मिटाओगे नहीं अच्छी मिटेगा, आप अपना मिटाना शुरू कर दोगे तो मिटता हुआ चलेगा। क्या बात, हाँ। ऐसी बात है, कहना चाहते हैं। बहुत घमंड मत करना किसी के ऊपर। एक 4 लाइन सुनाता हूं। जी सर। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। वाह वाह। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या कहने, वाह वाह। एक जगह आकर के खून क्या हल्का बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर हाइट? योर डेप्थ इज योर हाइट। क्या बात है, क्या बात। अगर आप में डेप्थ नहीं है तो आपकी हाइट का कोई नहीं होता। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। क्या बात है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्या बात है। क्योंकि क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं एक कविता जी जा। राधा और कृष्ण पर सुनाता हूं, मेरी प्रिय कविता इन दोनों की, आपने सुनी है। कृष्ण राधा से अलग हुए वृंदावन से, बाद में मिले नहीं। मैंने सोचा कृष्ण का प्यार का सबसे बड़ा नाम है, और मुल्क में प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, युद्ध नहीं होता। कृष्ण के 2 चरित्र हैं, जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। वाह वाह। व्यक्ति एक है, चरित्र 2 है। क्या कहने। बस मैंने सोचा स्वर्ग में विचरण करते हुए राधा और कृष्ण आमने सामने टकरा जाएं तो क्या बात हो सकती है। नई सोच के साथ एक बात है, स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। वाह वाह। शब्द पर गौर करना, कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। वाह 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 वाह। आप प्रेम में रहते तो हर समय प्रसन्न। विचलित से कृष्ण प्रसन्नचित्त सी राधा, राधा मुस्काई, कृष्ण शक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश? अब आपका आशीर्वाद चाहिए। आप अपने बेटे को पप्पू के नाम से बुलाते हो, किसी दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज हैं क्या मेरे प्यार वाले नाम से मुझको। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या कैसे बात। हो द्वारकाधीश? वाह। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया, बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। हा, क्या बात है। और तालियां आप चाहिए। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम याद आए। क्या बात है, वाह 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 वाह, अद्भुत। और समर्थन अब करना,
क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं। गाए वाह वाह और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। थोड़ी देर पानी रहने दो भैया, इन 5 मिनट बेटे। 3 मिनट दे दो बस भैया। और इन आंखों में सदा तुम रह भैया हाँ, हाँ। क्या उसका नाम ही बहरा है। नहीं, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, वाह कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाऊं। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। क्या बात है। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण ने कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंची। वाह 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 वाह, क्या कहने। बेटे पानी बाहर ले जाओ इसको। हाँ भैया प्लीज प्लीज निवेदन, बस बस हाँ, प्लीज। हाँ। हाँ। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए, और आपका आशीर्वाद चाहिए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। हाय, क्या बात है। एक क्या उंगली तर्क, पर वाह, चलने वाह, वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने क्या लगी। बात है। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, प्रेम से अलग होता है तो विनाश के काम आता है। और फिर पूरे सदन की तालियां से, कान्हा और द्वारका कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी भी नहीं आता। वाह, क्या कहने। और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी, मैं अपनी सोच दे रहा हूं, और वजह क्या है उसकी भी। कृष्ण तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। वाह वाह, अब आपका आशीर्वाद चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। हाय, क्या दृष्टि है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। क्या बात है। 2 बड़ी पंक्तियां हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण प्रेम में युद्ध, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। क्या बात है। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता पर किसी को दुख नहीं देता। वाह 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 वाह। और आपका समूह से आशीर्वाद चाहूंगा साहब। कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथी खड़े नजर आओगे। जय जय। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। क्या बात है। युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे करते हैं। आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे वाह करते वाह हैं। वाह वाह।
अंतिम सत्य सिर्फ प्रेम है, युद्ध कभी भी नहीं। अब मैं यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और आपका आशीर्वाद से याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। जिस दिन निहारना बंद कर देगी, अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वाह, कहाँ नदी, कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। वाह, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता क्या हूँ। बात है। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे हो हाय, 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 हाय। और यही कह सकता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। वाह, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। वाह, पुनः आपको प्रणाम करता हूं और मैं अपने कवि साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने मन से पढ़ा और आपने मन से सुना। जय हिंद।